बहुत समय पहले यहाँ से बहुत दूर एक सुंदर जगह पर एक आलीशान महल हुआ करता था। महल में खूबसूरत रानी रहती थी। सर्दी का मौसम था और सब जगह बर्फ। तभी रानी खिड़की के किनारे बैठी होती है और एक टूटता हुआ तारों को देखकर विश करती है उसकी एक सुंदर सी बेटी हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमकती हो और जिसका रंग स्नो जैसा सफेद हो, और वो बड़ी होकर नेक और सच्चे दिल वाली लड़की बने। रानी की विश पूरी होती है। उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक ना सकी। रानी बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसी। स्नो वाइट छोटी थी और राजा राज्यों के काम में व्यस्त रहता, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये रानी चेहरे से तो खूबसूरत थी पर दिल से नहीं। वो बहुत ही घमंडी और सबको परेशान किया करती थी। वो हर रोज अपने मैजिकल मिरर से सवाल पूछती, मिरर मिरर बताओ कौन है सबसे सुंदर। मिरर जवाब देता, और कौन होगा आप हैं सबसे सुंदर। रानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती। ये रानी के आते ही राज्य में सब कुछ बदलने लगा। उनकी करतूतों की वजह से रोजाना राज्य में कुछ न कुछ गड़बड़ होती। एक दिन राजा को राज्य से बाहर जाना था। दुष्ट रानी ये देखकर बहुत खुश हुई कि अब वो अपनी मनमानी कर सकती है। साल पर साल धीरे धीरे गुजरने लगे और अब स्नो वाइट भी बड़ी हो गई। एक दिन महल के पानी के झील के किनारे एक राजा आता है और वो झील में एक परछाई को देखता है। वो परछाई स्नो वाइट की थी, पर आसपास उसे स्नो वाइट कहीं नहीं दिखाई देती और वो वहां से चला जाता है। एक दिन फिर से दुष्ट रानी अपने मिरर से सवाल पूछती है, मिरर बता कौन है सबसे सुंदर। मिरर बोला, कैसे बोलूं मैं, आप नहीं है सबसे सुंदर, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनते रानी गुस्से में आ गई। उसने अपने सबसे खास सिपाही को बुलाया और स्नो वाइट को मारकर उसका दिल लाने के लिए कहा। स्नो वाइट और सिपाही जंगल की ओर घूमने के लिए चल दिए। कुछ दूर जाते ही स्नो वाइट को एक घायल चिड़िया दिखाई देती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसका ख्याल रखती है और ठीक होते ही उसे छोड़ देती है। सिपाही स्नो वाइट का साफ दिल देखकर उसे नहीं मार पाता और वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं रानी स्नो वाइट को क्यों मारना चाहती है। ये तो कितनी नेक दिल पे लड़की है। स्नो वाइट को सलाह देता है कि तुम कभी वापस महल मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है, और वो स्नो वाइट को जंगल में छोड़कर चला जाता है। अब स्नो वाइट सारी जंगल में अकेले भटक रही होती। स्नो वाइट एक पेड़ के नीचे रोते रोते सो गई। सुबह वो अपने पास बहुत सारे पंछियों को देखती है। यह पंछी वही थे जिनकी स्नो वाइट ने जान बचाई थी। पंछी स्नो वाइट को रास्ता दिखाते गए। न जाने वो उसे अपने साथ कहाँ लेते गए, पर स्नो वाइट उनके साथ साथ चलने लगी और एक दूर उन्हें एक छोटे से घर के पास ले गई। उनका घर बहुत ही छोटा था। धीरे से स्नो वाइट दरवाजा खोलती है। वो अंदर देखती है, सब सामान बहुत ही छोटा और गंदा हो रखा है। वो समझ नहीं पाती है घर किसका है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वाइट ने धीरे धीरे करके पूरा घर साफ कर दिया और छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाकर खाया और थक कर वहीं पर सो गई। अब घर में 7 बोने आते हैं जिनका वो घर था। वो घर को साफ देखकर बहुत खुश होते हैं और मजेदार खाना को भी खा जाते हैं। बोना कहता है, किसने किया ये सब काम। दूसरा बोना कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अभी सोना चाहता हूँ, फिर हम पता लगाएंगे किसने किया ये काम। और धीरे धीरे अपने कमरे में जाने लगते हैं। कमरे में जाते ही वो हैरानी से देखते हैं उनके बेड पर एक लड़की सो रही होती है। आवाज सुनकर स्नो वाइट उठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कीजिए, मैं स्नो वाइट हूँ, मैं बिना इजाजत के आपके घर में आ गई, पर मेरा गलत इरादा नहीं था। बोने बोले, वो हम जानते हैं, वरना तुम हमारे लिए खाना नहीं बनाती और हमारा घर भी साफ नहीं करती, और अगर तुम बुरी होती तो अब तक तुम हमारा सामान चोरी करके जा चुकी होती। सभी बोने स्नो वाइट के दोस्त बन जाते हैं और अपना नाम बताते हैं। स्नो वाइट ने भी अपनी कहानी बताई कि वो एक रानी है और उसकी दुष्ट माँ ने उसके साथ क्या किया। सभी बोने स्नो वाइट की कहानी को सुनकर बहुत दुखी होते। धीरे धीरे करके स्नो वाइट और सभी 7 बोने खुशी खुशी रहने लगी, पर यह खुशी टिकने नहीं वाली थी। और एक दिन फिर से दुष्ट रानी मिरर से पूछती है, मिरर मिरर बताओ कौन है सबसे सुंदर। मिरर बोला, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनते ही दुष्ट रानी फिर से गुस्से में आ गई और उसे पता लगता है स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। इस बार वो खुद मारने का प्लान बनाती है स्नो वाइट को और अपने जादू से स्नो वाइट कहाँ रह रही है उसका पता लगाती है। एक दिन सभी बोने काम पर जा रहे होते हैं और स्नो वाइट से कहते हैं, कोई भी अजनबी आए दरवाजा मत खोलना। 7 बोनों के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। स्नो वाइट पूछती है, कौन है। बाहर से आवाज आती है, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, बहुत समय से जंगल में भटक रही हूँ,
क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। स्नो वाइट दरवाज़ा खोल देती है और उसे खाना खिलाती है। ये बूढ़ी औरत का भेष बना रखा था, जिसकी वजह से स्नो वाइट उसे पहचान न। खाना खा के दुष्ट रानी कहती है, धन्यवाद। मेरे पास कुछ तोहफा तो नहीं है लड़की, पर ये जादुई सेब है। तुम इसे रख सकती हो और खा लो। इसे खा के तुम्हें काफ़ी ताकत मिलेगी। और स्नो वाइट सेब को खा जाती है। और स्नो वाइट जैसे ही सेब को खाती है वो ज़मीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। उस सेब में जादू नहीं, जहर था। दुष्ट रानी वहाँ से खुश होकर भाग जाती है। कुछ ही देर बाद 7 बोने आते हैं और स्नो वाइट को गिरा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सब उसे जंगल में ले जाते हैं बाहर और एक शीशे के बॉक्स में रख देते हैं। स्नो वाइट को देखकर उसके जंगल के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ राजकुमार भी आ जाता है और सोचता है, ये तो वही लड़की है जिसकी परछाई मैंने पानी में देखी थी। राजा उसे अपने जादू से ठीक कर देता है। वो दोनों धीरे धीरे साथ रहने लगते हैं और आगे चलकर शादी कर लेते हैं और वापस राज्य चले जाते हैं। राजा को दुष्ट रानी की सारी बुराइयों के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि उसने स्नो वाइट को मारने की कोशिश की है। राजा उसका मैजिकल मिरर को भी तोड़ देता है और उसे महल से बाहर निकाल देता है।